Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class supplementary subject. Today we are going to discuss about chapter number 10, that is Gandhiji in India and the freedom struggle. Today our topic is from page number 131. So let's start. The freedom movement had diverse forms in the different parts of the country. In December 1929 the annual session of the Congress was held at Lahore. देखिए यदि हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट पूरी कंट्री के अंदर डाइवर्स थी, मतलब इसके डाइवर्स फॉर्म थे, अलग अलग फॉर्म थे। यदि हम बात करें दिसंबर 1929 की तो लाहौर में कांग्रेस का एनुअल सेशन लगता है 1929 दिसंबर में, और यहाँ पर कांग्रेस के अंदर एक रिजोल्यूशन पास होता है। उस रिजोल्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट है उससे अर्ज किया जाता है कि आप इंडियन लोगों को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दें, मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम दे दें। द 26 जनवरी 1930 वाज ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। देखिए 26 जनवरी 1930 से उस दिन से कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है पूरी कंट्री के अंदर। गांधी जी वाज नाउ वेंट बैक टू साबरमती आश्रम एंड देयर ही डिसाइडेड ऑफर सत्याग्रह बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। अब देखिए इसके बाद में जो गांधी जी है वो साबरमती आश्रम चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के साथ। आगे है पिलग्रिमेज टू दांडी, मतलब दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पर आ रहा है। देखिए ऑन मार्च 12 1930 विद द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ ही लेफ्ट फॉर दांडी। देखिए 12 मार्च 1930 को सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के पर्पस से, उद्देश्य से गांधी जी दांडी के लिए निकलते हैं। ओके, दांडी एक कोस्टल टाउन है। ओके, विथ हिज सिलेक्टेड फॉलोअर्स, अपने कुछ सिलेक्टेड फॉलोअर्स के साथ गांधी जी दांडी के लिए निकलते हैं। द मार्चर्स वेयर 78 इन ऑल, जो मार्चर्स थे वो टोटल 78 थे। व्हेन द मार्च बिगन सम अहमदाबाद वुमेन अपील्ड तिलक ऑन द मार्चर्स foreheads and perform आरती। देखिए जब ये मार्च अहमदाबाद पहुंचा तो बहुत सारी वुमेन ने, जो मार्चर्स थे, उनके माथे पे तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। एट दैट टाइम गांधी जी वोर अ धोती अप टू हिज नीज। देखिए उस समय गांधी जी ने धोती पहन रखी थी उनके घुटनों तक, और इनके पैरों के अंदर चप्पल थी और इनके हाथ में एक स्टिक थी। He moved fast and covered a distance of 16 kilometer on the first day of the march। देखिए गांधी जी को पैदल चलने की आदत थी, तो पहले ही दिन इन्होंने 16 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया। इन स्पाइट ऑफ बर्निंग सन एंड डस्टी विंड, देखिए उस समय सूर्य भी बहुत तेज था। वैसे ही हमारे भारत में गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो सूर्य काफी तेज था। और इसके अलावा मार्च का महीना है, जाहिर सी बात है मार्च के महीने में गर्मी होती है। तो इसके अलावा डस्टी विंड भी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। They had their first stop at Aslala, where the villagers received the marchers with the flowers and music। देखिए गांधी जी ने अपना पहला जो स्टॉप है वो असलाला में दिया। यहाँ पर जो मार्चर्स है उनको गांव वालों ने उनका स्वागत किया फ्लावर्स से और म्यूजिक से। इन हिज स्पीच गांधी जी ऑलवेज इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर द राइट। देखिए गांधी जी हमेशा अपनी स्पीच के अंदर लोगों को अपनी राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया करते थे, और इन्होंने असलाला के अंदर भी सेम एडवाइस दी लोगों को। इस विगर एंड ज़ील एट द एडवाइस ऑफ एज ऑफ 61 पुट यंग मैन टू शेम। अब देखिए गांधी जी 61 साल की उम्र के अंदर इतनी एक्टिविटी, इतनी जो एक्टिवनेस के साथ स्पीच दे रहे हैं और इतना एक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जवान लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम युवा होके कुछ नहीं कर रहे हैं और देखिए 61 ईयर्स के ये सब कुछ कर रहे हैं। His march was like a pilgrimage that took 24 days to complete। देखिए ये जो इनका मार्च था ये एक पिलग्रिमेज की तरह था, एक तीर्थ यात्रा की तरह था, जो कि 24 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ। इट वाज अ 300 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी, ये 300 किलोमीटर लंबी जर्नी थी। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस मार्च द पिलग्रिम्स वुड ईट साल्टेड ब्रेड, रव एंड कंजा फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए अगर हम बात करें पूरे मार्च की, तो पूरे मार्च के दौरान जो पिलग्रिम्स थे वो साल्टेड ब्रेड खाया करते थे, रव और कंजा, ओके, अपने ब्रेकफास्ट में ये खाया करते थे। फॉर लंच विच यूजुअली कंसिस्टेंस ऑफ घी कोटेड ब्रेड। देखिए लंच के अंदर ये घी लगा हुआ ब्रेड खाया करते थे और कुक्ड वेजिटेबल्स खाया करते थे, मिल्क बटर वगैरह ये खाया करते थे। दे वुड स्टॉप एट सम विलेज ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। इसके अलावा बहुत से
गांव जो बीच में पड़ते थे उसमें यहाँ पर उसमें ये रुकते भी थे, स्टे भी करते थे, जिनको पहले से चुन लिया गया था कि इन गांव में हम रुकेंगे। ओके, आफ्टर लंच दे वुड टेक अ ब्रीफ रेस्ट एंड देन रिज्यूम द मार्च। देखिए लंच के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लिया जाता था, आराम करते थे सभी, और उसके बाद में फिर से अपना मार्च शुरू करते थे। अ डेज मार्च वुड टर्मिनेट एट सम विलेज बिफोर सनसेट। Then they would take खिचड़ी, वेजिटेबल्स एंड मिल्क और बटर फॉर देयर डिनर। देखें अपने आराम करने के बाद फिर से ये चलना स्टार्ट कर देते थे सनसेट तक के। फिर सूर्य जब सेट हो जाया करता था तो जो करीबी गांव होता था वहां पर ये रुकते थे और रात में डिनर में खिचड़ी, वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर वगैरह लिया करते थे। गांधी जी फूड वुड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डेट्स। देखिए गांधी जी के जो फूड्स हुआ करते हैं उनमें डेट्स वगैरह, खजूरें हुआ करती है, राइसिन हुआ करती है, लेमन्स या गोट मिल्क हुआ करता है। The villagers would enthusiastically feed all the satyagrahi and try to make their stay in comfortable as they could। देखिए जिस भी गांव से ही जाते हैं तो वहां के जो विलेजर्स हैं वो सत्याग्रही के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और इनके रहने और खाने का इंतजाम भी करते हैं। Nobody was allowed to chew battles or drink tea। देखिए यहाँ पर जो फॉलोअर्स है गांधी जी के उनको पान चबाने की अनुमति नहीं है या चाय पीने की भी अनुमति नहीं है। At every village where they stopped, गांधी जी would hold public prayers। देखिए जहाँ कहीं भी ये लोग रुकते थे तो गांधी जी वहां पर पब्लिक प्रेयर्स कराते थे और लोगों से ये कहते थे कि हम भगवान के अंदर विश्वास रखें और अनटचेबिलिटी को जो छुआछूत है उसको दूर किया जाए। एट सेवरल प्लेसेस द विलेजर्स रिफ्यूज टू फीड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखिए बहुत सारे एरिया जगहों में जो विलेजर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिफ्यूज कर दिया है फीड करने से। गांधी जी डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस एटीट्यूड। अब देखिए गांधी जी को ये जो एटीट्यूड से लोगों का वो पसंद नहीं आया। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द विलेजर्स एटीट्यूड ही रिमार्क्ड, इवन इफ डायर हु विल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द पंजाब वर टू शूट एट मी, इफ during the states of unconsciousness I were to hear that he had been bitten by a snake, I would rush to hell। देखिए यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो विलेजर, इनको जब मालूम पड़ता है कि बहुत से ऐसे विलेजर्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को फीड करना बंद कर दिया है, तो गांधी जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने जनरल डायर आ जाए और जनरल डायर आके मुझे यदि गोली मार दे और मैं अनकॉन्शियस हूँ, बेहोश रहूँ और मुझे पता पड़े कि उन्हें सांप ने काट लिया है, तो मैं ऐसी स्थिति के अंदर भी भाग के जाऊंगा और उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। इवन हिज एडवर्सरीज प्रेज्ड हिम फॉर हिज ह्यूमैनिटी, ही नेवर रिगार्डेड एनीबॉडी एज हिज एनिमी। देखिए गांधी जी किसी को भी अपना एनिमी या दुश्मन नहीं समझते थे। ओके, तो देखिए आज हमने पेज नंबर 131 एंड 132 देखा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्वराज्य, स्वारी, अभिक्षय। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।